चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं जो शायद बहुतों को अपनी सी लगे। एक डिजिटल लव स्टोरी जो एक स्क्रीन पर शुरू हुई और वहीं पर खत्म भी हो गई। हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे कुछ टेक्स्ट मैसेज इतनी गहरी फीलिंग्स पैदा कर सकते हैं। ये लाइन समझिए इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें सीधे आज के मॉडर्न रिश्तों की सच्चाई पर ले आती है और सच कहूं तो ये एक ऐसी बात है जिसे आज की डिजिटल पीढ़ी बहुत अच्छी तरह से समझती है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए शुरुआत में चलते हैं जहाँ सब कुछ एक बहुत ही आम, बहुत ही सिंपल हाय से शुरू हुआ था। देखते हैं कि ये छोटी सी बातचीत एक इमोशनल सफर में कैसे बदल गई। मतलब ये सब कुछ शुरू होता है एक अनजान से हाय से, बिल्कुल वैसा ही जैसा आजकल इंस्टाग्राम या किसी भी ऐप पर होता है ना। ये दिखाता है कि कैसे एक अनजान इंसान से एक रिश्ता बस एक क्लिक की दूरी पर होता है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ फेक प्रोफाइल्स, नकली नाम, और दूसरी तरफ जो फीलिंग्स थीं वो एकदम असली थीं, बिल्कुल सच्ची। ये डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, जहां गुमनामी अक्सर ज्यादा ईमानदारी को जन्म दे देती है। तो सवाल यह है कि आखिर एक सिंपल सी चैट एक गहरा कनेक्शन कैसे बन जाती है, वो भी तब जब दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं। क्या ये डिजिटल दुनिया का जादू है या फिर सिर्फ एक भ्रम? और ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। देखिए, पहले दिन सिर्फ एक हाय था और देखते देखते सिर्फ एक महीने के अंदर वो एक दूसरे के लिए एडिक्टिव हो गए। मतलब डिजिटल दुनिया में रिश्ते कितनी तेजी से गहरे हो सकते हैं, ये इसका परफेक्ट उदाहरण है। उनकी बातें सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक दूसरे की पर्सनालिटी को समझ रहे थे। एक ऐसा कनेक्शन बन रहा था जो पूरी तरह से बातों पर, सोच पर आधारित था। फिजिकल अपीयरेंस का तो कोई रोल ही नहीं था। मतलब सोचकर भी कितना अजीब और कमाल का लगता है ना कि एक दूसरे को बिना देखे ही उन्होंने एक दूसरे में मानो सब कुछ देख लिया था। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई एक गहरे कनेक्शन के लिए फिजिकली मिलना जरूरी है। और फिर कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो पल जब सब कुछ दांव पर लग जाता है। प्यार का इजहार, और वो भी एक स्क्रीन के आर पार। और ये मैसेज देखिए, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो जो मुझे लगता है ना, उन 3 छोटे शब्दों में कितनी घबराहट, कितनी उम्मीद छिपी है, ये हम महसूस कर सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया में भी दिल कितना नाजुक होता है, ये इसका सबूत है। और फिर आता है वो पल, वो 3 डॉट जो धड़कनें बढ़ा देते हैं, टाइपिंग। मतलब ये छोटा सा एनिमेशन उस बेचैनी को दिखाता है जिसे हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है, जब किसी बहुत जरूरी जवाब का इंतजार हो। और फिर जवाब आता है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। बस उसी पल में 2 अजनबी एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया बन जाते हैं। ये कहानी का शायद सबसे खूबसूरत मोड़ था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, हर खुशी हमेशा नहीं टिकती। अब कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है और हमें डिजिटल दुनिया की एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। और फिर अचानक सब खत्म, खामोशी। लास्ट सीन 2 days ago। ये सिर्फ एक स्टेटस नहीं है, ये एक रिश्ते पर लगा हुआ फुल स्टॉप है, एक डिजिटल डेड एंड। और उसके बाद शुरू होता है वो दौर सवालों का, इंतजार का। ये मैसेजेस देखिए, हे कहाँ हो, प्लीज रिप्लाई करो। ये सब शब्द नहीं है, इनमें उम्मीद है, कन्फ्यूजन है और धीरे धीरे टूटते दिल की आवाज है। इसी चीज को आज की भाषा में कहते हैं घोस्टिंग। मतलब बिना कुछ बताए, बिना कोई वजह दिए किसी की जिंदगी से बस गायब हो जाना और पीछे छोड़ जाना ढेर सारे सवाल और दर्द। चलिए अब कहानी के आखिर में चलते हैं। यहाँ एक ऐसा खुलासा होता है जो शायद सब कुछ बदल कर रख देगा। ये हमें डिजिटल रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। और कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दुखद ट्विस्ट ये है, वो दोनों एक ही शहर में रहते थे। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। हो सकता है वो एक दूसरे के पास से कई बार गुजरे हों और उन्हें पता भी नहीं चला हो कि वो अजनबी उनके लिए कितना खास है। शायद कुछ कहानियां सच में मिलने के लिए होती ही नहीं हैं, वो सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। ये लाइन सिखाती है कि कुछ रिश्ते अपनी उस अधूरी खूबसूरती में ही शायद पूरे होते हैं। और इस तरह उनकी जो लव स्टोरी थी वो बस एक लास्ट सीन बनकर रह गई, एक डिजिटल याद जो हमेशा के लिए उस स्क्रीन पर जम गई। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है,
क्या वो कहानियाँ जो सिर्फ डिजिटल दुनिया में रहती हैं, जो कभी असल जिंदगी में नहीं आ पाती, क्या वो कम असली होती है? इस पे ज़रूर सोचिएगा।